हमने कल कह दिया था 4 बजे आ जाएंगे। देखो 4 बजे आ गए। आए कि नहीं आए? हाँ, नहीं, तुम लोगों की दरअसल घड़ी डिस्टर्ब है। हमने तो अपनी घड़ी 4 बजे बंद कर दी थी, तो अभी भी हमारी घड़ी में 4 ही बजे हैं। सेल ही निकाल दे। अब सबका अपना अपना घोड़ा भाग है, गणित है। देखो, घड़ी सबके हाथ में है, पर घड़ी किसी के भी हाथ में नहीं है। समय की घड़ी किसके हाथ में? और आज तो जहां हम गोयल जी के यहां रुके हैं, आने में ही हमें बड़ी देर लग गई है। तो एकदम नजदीक, कथा के नजदीक, लेकिन भैया पूरी कॉलोनी के आदमी नीचे उतर आए और गाड़ी के सामू आ जावे। हमें लगो कौन टायर के नीचे न आ जाए तो अभी ब्रेकिंग न्यूज और बन जावे। तो फिर हम जानबूझ के छत खोल के चढ़े, तब जाकर के जो है आध पौन घंटा में हम यहां आ पाए। पर आ गए यही बहुत है। नहाने से तो बेहतर है आ गए। तो आज दूसरे दिन की कथा को हम लोग हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, सुंदरकांड याद है? एक चौपाई पे कथा हो रही है, केंद्र में एक चौपाई को रखा है। चौपाई याद है? हाँ, कल सुंदरकांड की एक चौपाई पर हम लोगों ने चर्चा प्रारंभ की थी। 5 दिन तक इसी चौपाई को केंद्र में रख करके चर्चा करेंगे। चौपाई बड़ी प्यारी। जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय भाए, सुनी हनुमंत हृदय भाए। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हनुमान जी को जामवंत जी के वचन बढ़िया लगे। हमने कल भी कहा था, आज फिर उसी सूत्र को याद करो। हनुमान जी हैं युवान, जामवंत जी हैं बूढ़े। जवानों को बूढ़ों की बात सुननी ही चाहिए। जिस देश का युवान या जिस घर का युवान बूढ़ों की बात सुनता है, युवानों के पास होता है जोश, बूढ़ों के पास होता है होश। दोनों जब जुड़ते हैं तो क्रांति होती। रामकाज कब हो सकता? हनुमान जी ने रामकाज तब किया, हनुमान जी के पास जोश भी है तो होश भी है। किसी ने कहा होश कहां से आया? हनुमान जी बोले जोश राम जी से पाया, पर होश जामवंत जी से पाया। अच्छा, अब राम जी के दल में जामवंत जी क्या है? इसका भी उत्तर है। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। जामवंत जी मंत्री हैं। किसके? राम जी के। राम जी के मंत्री हैं जामवंत। और जिसका मंत्री बूढ़ा होगा, सलाहकार, निश्चित है वो कोई भी लड़ाई लड़े जीत करके ही आएगा। हाँ, लेकिन एक और शर्त है, सलाहकार की बात भी माननी चाहिए। रामायण में ही एक जगह और वर्णन है, सचिव वेद गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस।
राज धर्म तन तीन कर, हो ये बेग ही नाश। सचिव, वैद्य यानी डॉक्टर, और गुरु, ये तीन लोग अगर तुम्हारे भय के कारण, तुम्हारे प्रभाव के कारण, तुम्हारे डर के कारण तुम्हारी हां में हां मिला दे, और जिस आदमी की भी हां में हां इन तीन लोगों ने मिलाई, समझो उसका बेड़ा गर्क हो गया। सचिव अगर हां में हां मिलाने लगे, सच्ची रिपोर्ट ना देवे, तो फिर क्या, नेताजी चुनाव हार जाएंगे। हैं? सलाहकार कह दे वाह वाह बहुत बढ़िया जीतने वाले हो, अरे एक तरफा जीतने वाले हो, सामने वाले की जमानत जब्त होने वाली है, हाँ में हाँ मिलाने देवे, और सचिव भी कहे हाँ 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 हाँ, आप टेंशन ना लो, समझो नेताजी दब गए, खुद की जमानत नहीं बचा पाए। वैद्य यानी डॉक्टर, डॉक्टर अगर रोगी के हिसाब से कहे, रोगी कहे हमें सुई नहीं लगवानी, नहीं हमें बहुत डर लगता, इंजेक्शन नहीं लगवाना, ना इंजेक्शन मत लगा, हमें दवाई दे दो दवाई, और डॉक्टर भी कहे हाँ सही बात है इंजेक्शन ना लगवा, दवाई ले लो, फिर क्या, दवाई से ठीक होने वाला रोग ना था, पर दवाई जबरदस्ती ले ली, इंजेक्शन नहीं लगवाया, तो रोगी खत्म हो जाएगा। तो वैद्य और गुरु, चेला के डर के कारण गुरु भी कहे ठीक कर रहे चेला, आशीर्वाद है, बढ़िया कर रहे, और चेला चोरी भी करे, बहुत बढ़िया, ये भी पुण्य का काम है, बहुत बढ़िया, क्या होगा, ऐसे चेलों का भी सत्यानाश हो जाएगा। तो धन्य है हनुमान जी महाराज, किसकी बात सुनी, बोलो बोलो, किसकी बात सुनी, जामवंत जी की। जामवंत जी कौन है, बूढ़े, जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय। एक बात बुरा ना मानना, अपने से श्रेष्ठों का सम्मान करना ही चाहिए, जो अपने से बड़े हैं उनका सम्मान करना ही चाहिए, कुछ बिगड़ता थोड़ी है। हमारे संत कहते हैं चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम, जो अपने से बड़ों को प्रणाम करता है उसकी चार चीजें स्वाभाविक बढ़ने लगती हैं। बोले क्या, बोले आयु, विद्या, यश और बल। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। धन्य है हनुमान जी, इतना ज्ञान है, इतना बल है, इतनी बुद्धि है, इतना विवेक है, फिर भी जाने के पहले जामवंत जी से कहते हैं, जामवंत में पूछूं तो ही उचित सिखावन हम जा रहे कहां, लंका, पर कोई ऐसा मंत्र दो, कोई ऐसी शिक्षा दो जो हम वहां जाकर के यूज कर सकें, उपयोग में ला सकें, और ठीक ठाक शिक्षा दो। आप बड़े हो, आपको अनुभव है, शत्रु के सामने कैसा जाना चाहिए, दुश्मन के सामने कैसा रहना चाहिए, ये आप भली पूर्वक बता सकते हो। मेरे पागलों, हम आज की कथा में तुम्हें एक बात बहुत विनम्रता पूर्वक कहना चाह रहे हैं, जिन बालकों ने, जिन बेटा और बेटी ने अपने से बड़ों की बात मानी, वो हमेशा सफल ही हुए हैं। हमारे गुरु एक बात कहते थे दादाजी, बोले बेटा सुनो, माता पिता की डांट और गुरु की लात, माता पिता की डांट और गुरु की लात जिनने खा ली उनका कल्याण हो गया, और जो ना माने बड़ों की सीख, ले कटोरा मांगे भीख। जिन्होंने अपनों से बड़ों की बात नहीं मानी, तो भाई बल तो हो सकता है पर बुद्धि ना हो तो बेकार है। भाई तुम्हारे पास में इंजेक्शन हो पर इंजेक्शन लगाने की विधि ना हो तो क्या होगा, गड़बड़ नस में लगा दोगे, आदमी मर जाएगा। हाँ जी या ना जी, बोलो बोलो, हाँ या ना। अच्छा गाड़ी हो, गाड़ी, कार पर चलाना ना आता हो, क्या होगा, एक्सीडेंट करोगे, खुद तो मरोगे ही, सामने वाले को और मार डालोगे। बोलो हाँ जी या ना जी, बोलो जोर से बोलो, हाँ जी ना। उसी प्रकार ज्ञान तो हो, नॉलेज तो हो, पर अनुभव ना हो,
एक्सपेरिमेंट ना किया हो, ना खुद ने ना किसी का अनुभव लिया हो, तो होगा क्या? विस्फोट हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए? धन्य है वीर बजरंग बली हनुमान जी। सुंदर कांड की रचना क्या अद्भुत जगह से प्रारंभ होती है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या अद्भुत तरीके से सुंदर कांड प्रारंभ करते। बोले सुनो, हनुमान जी इतने बल के निधान है, ज्ञान के निधान है, बुद्धि के निधान है, विवेक के निधान है, पर वह वीर बजरंग बली लंका जाते हैं तो सबसे पहले अपने से बड़े से शिक्षा लेते हैं। यही सुंदर कांड का आशय है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। और हम लोग, अब हम लोगों की पूछो मत। हम लोगों को अपने से बड़े वाले ज्ञान देवे तो दिमाग खराब होते हैं, दिमाग खराब। हाँ, माता पिता की तब तक बच्चे सुनते हैं जब तक श्रीमती नहीं आ गई, और जहां श्रीमती आई सो अपनी मति खराब हो जाती हो। फिर अपनी मति की नहीं सुनते। जब तक श्रीमती नहीं आती तब तक गुरुजी से पूछते, माता पिता से पूछते, और जहां श्रीमती जी आई तो स्पेशल फोन ससुराल में साले साहब को लगाया जाता है कि हम गाड़ी लेने वाले हैं, लाल कलर की लें या ब्लैक की लें। ठटरी के बारे नक कटा मुंह सरचंद। अरे माता पिता भी तो घर में बैठे, गुरुजन भी तो हैं, उनसे पूछ लो। भैया हनुमान जी के सुंदरकांड। अच्छा देखो, एक बात और है, सुंदरकांड इसलिए नहीं है कि तुम लोग पढ़ो। ज्यादातर लोग केवल पढ़ रहे, रोज पढ़ रहे। एक सज्जन हमें मिले, बोले हम तो रोज सुंदरकांड पढ़ते हैं। हम कहा बहुत अच्छी बात है। बोले लेकिन कुछ ठीक हो नहीं रहा। हमने धीरे से नजदीक बुलाया, हम कहा इधर आओ। बोले जी, हम कहा केवल पढ़ ही रहे हो कि सुंदरकांड पे चल भी रहे हो? उस आधार पे जीवन जी रहे हो या केवल पढ़ रहे हो? बोले नहीं, हम तो केवल पढ़ रहे हैं। हम कहे इसलिए फेल हो। सुंदरकांड पढ़ने से कृपा नहीं मिलती है, सुंदरकांड के आधार पर जीवन जीने से हनुमान जी की कृपा मिलती है।